बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिर्ज़ा जहलमी की गिरफ़्तारी और मुफ्ती तारक मसूद साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब का आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को जवाब और पैगाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ को क्या पैगाम दिया है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए ख्वाजा असद साहब ने कहा कि अगर पीटीआई एज अ जमात आगे चलना चाहती है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इमरान खान साहब और पीटीआई कौम से माफ़ी मांगे या फिर इदारे से माफ़ी मांगे या फिर 9 मई के हवाले से पछतावे का इजहार करें, वरना मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अहम बात यह है कि इसी हवाले से चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराई साहब ने भी एक कॉलम लिखा था, जहां पर उन्होंने ये तासुर दिया था कि जैसे आर्मी चीफ ने यह कहा हो कि जब तक पीटीआई वाले 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अलग बात है कि सुहेल वराई साहब ने जो कॉलम लिखा था तो डीजी ISPR ने उसकी तरदीद कर दी थी और फिर चंद दिन बाद वही बात पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा असद साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कर दी। तो अब इसी हवाले से इमरान खान साहब का भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट सामने आया है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि अली बिन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर मेरे साथ मुलाकात करे और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मेरे साथ मशावरत की जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आए रोज़ मुझसे कहा जाता है कि आप 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किस बात पर माफ़ी मांगूं और 9 मई उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी जानब से CCTV फुटेज को चोरी किया गया है या गायब किया गया है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर कहा कि आसिम मुनीर को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो नाज़रीन कराम, जब से इमरान खान साहब का ये ट्वीट सामने आया है तो उसके बाद पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि आज भी हमारा कप्तान डट के खड़ा है और इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मगर नाज़रीन कराम, जो कुछ इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है उसका एक मतलब ये भी है कि मामलात आगे नहीं बढ़ रहे और ना ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो यही वजह है कि एक बार फिर इमरान खान की जानब से बड़ा सख्त ट्वीट किया गया है। इसी तरह इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भी आर्मी चीफ है। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह का ट्वीट इमरान खान की जानब से किया गया है तो इसे लगता यही है कि मामलात बंद गली में हैं और बातचीत नहीं हो रही। अब बात करते हैं मिर्ज़ा जहलमी के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, 3 दिन पहले इंजीनियर मिर्ज़ा को जेलम से गिरफ्तार कर लिया गया था और नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह थी कि एक पॉडकास्ट में बात करते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने कुछ ऐसे बातें की जिसके बाद एक बड़ा तनाज़ा शुरू हुआ और ख़ास तौर पर सबसे पहले डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की जानब से एक फतवा दिया गया, जहां पर इदारों से ये मुतालबा किया गया कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह जेहलम में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी साहब, उनकी जानब से भी ये ऐलान किया गया कि जहलमी मिर्ज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना वो 29 अगस्त को जेहलम में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर बिलाखिर 3 दिन पहले इंजीनियर मिर्ज़ा को गिरफ्तार किया गया और उसकी एकेडमी को भी सील कर दिया गया। तो अब इसी हवाले से मुफ्ती तारक मसूद साहब का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन कराम,
अहम बात यह है कि चंद साल पहले इंजीनियर मिर्ज़ा और मुफ्ती तारक मसूद के हवाले से भी एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था, जब मुफ्ती तारक मसूद साहब जहलम गए थे कि वो इंजीनियर से बातचीत कर सके, मगर इंजीनियर मिर्ज़ा सामने नहीं आया था और उसने मुफ्ती तारक मसूद साहब से बातचीत नहीं की थी। तो अब इस मामले पर भी मुफ्ती तारक मसूद साहब का एक मौक़िफ़ सामने आया है। नाज़रीन कराम, अपने वीडियो पैगाम में मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरी नज़रों के सामने से एक फतवा गुजरा है जहां पर कानून को हाथ में लेने की बात की गई है और मैं इसकी मजम्मत करता हूं और किसी को भी हक नहीं होना चाहिए कि वो कानून को हाथ में ले, बल्कि इस सारे मामले को अदालतों में ही हल होना चाहिए। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और इन सारे मामलात को अदालत में ही हल होना चाहिए। और मुफ्ती तारक मसूद साहब, अर्ज ये करनी है कि तहरीक लब्बैक समेत तमाम तंजीमों ने यही मुतालबा किया था कि इंजीनियर मिर्ज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और FIR दर्ज की गई है, तो यही वजह है कि जहलम में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अल्लामा आसिम अशफाक रिजवी साहब का एक वीडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जानब से 3 मुतालबे किए गए थे और इन तीनों मुतालबों को पूरा कर दिया गया है, तो लिहाजा फ़िलहाल इस प्रोटेस्ट को हम मुलतवी करते हैं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर मज़ीद क्या अपडेट्स सामने आती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।